विधानसभा में भेजे हैं, इन लोग का कुछ मुँह नहीं है। हम बिहारी हैं, वो ये हैं, वो अमुक हैं, ढेक है। अरे बिहारी तो बिहारी हैं, बंगाली भी तो है, यहाँ पंजाबी तो भी है। अंगुली उठा के अगर ललकार के अगर चैलेंज करते हैं, ये माटी की लाल की अगर बात करते हैं, तो मैं खुली चैलेंज आपका स्वीकार करता हूँ। चंद भर के लोग हमारे सीने पे बैठ के अगर चैलेंज करता है कि इन्होंने जो ललकारा है, इसका जवाब ललकार से ही होनी चाहिए। अगर कोई बाहरी व्यक्ति जब हम उनको नहीं छेड़ रहे हैं, अगर वह छेड़ना चाहता है तो अच्छी तरह से छेड़ेंगे। और जहां तक चूड़ी पहनने की, माई की लाल, तो क्या हम लोग का बकरी का दूध पिए हैं और तुम माई का दूध पिए हो? हम लोग तो तांडव फैला ही नहीं है और बोल रहा है कि उससे पहले हम लोग तांडव फैला रहे हैं। इसका मतलब लड़ने के लिए उतावला हो रहा है का? जिस दिन अगर ललकारोगे और हम लोग उतर जाएंगे उस ललकार के आधार पर ना, तो कहीं भागने नहीं सकोगे। मैं 5 परगना बिरसा मुंडा की धरती और तमाड़ दक्षिण साहेब मुंडा की धरती, जिन लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंगल और गुफा से लेकर लड़ाई लड़ी थी, उसी धरती का एक पुत्र हूँ। मैं कल एक चैनल के माध्यम से, एक न्यूज़ के माध्यम से एक बिहारी भाइयों का यहाँ की झारखंडियों के ऊपर सीधी ललकार की जो बात कही है, मैं उनसे संयमता से और बहुत ही आदर के साथ इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूं। उग्र भाव से जो भाषा शैली का जो प्रयोग किया है, ये सरासर गलत है। वह चेत जाए और अविलंब तमाम झारखंडी वासियों से वह माफ़ी मांगे, यही उनके लिए बेहतर होगा। मैं तमाड़ 5 परगना क्षेत्र से उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं, कृपया आप भाईचारे को लेकर के चलें, संयम बरतें। आपके खिलाफ लड़ाई नहीं है, आपके हक और अधिकार को छीना नहीं जा रहा है। आपको किसी ने अभी तक कोई अपशब्द नहीं कहा है, गाली गलौज नहीं दिया है, न ललकारा है। तो फिर आप इतना उग्र होकर के हमारे झारखंडियों के ऊपर ऐसा क्यों प्रहार कर रहे हैं? पहला प्रश्न। अभी तक तो हम लोग कुछ बोले नहीं हैं। जो न्याय संगत है, नीति संगत है, उसी के आधार पर हम लोग सरकार के समक्ष बात रख रहे हैं। लेकिन आप तो मुर्दे की बात कर रहे हैं, मरे हुए थे, सड़े हुए थे, आजसू पार्टी को ललकार रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को ललकार रहे हैं, लेकिन अभी तक उन लोगों ने आप पर कुछ नहीं कहा है। लेकिन मैं एक झारखंडी माटी का बेटा होने के नाते ये कहना चाहूँगा कि हम लोग आदिवासी मूलवासी जितने भी भाई लोग हैं, कभी किसी पर अत्याचार नहीं करते हैं। अगर आप हमें अंगुली दिखाकर ललकारेंगे हमारे मंत्रियों के ऊपर, चाहे जिस पार्टी का हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा का हो, चाहे आजसू पार्टी के हो, और अंगुली उठा के अगर ललकार के अगर चैलेंज करते हैं, ये माटी की लाल की अगर बात करते हैं, तो मैं खुली चैलेंज आपका स्वीकार करता हूं। जिस गली में होगा उस गली में घुस जाएंगे,
ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए अंगुली उठाना बंद करो, क्योंकि आपके ऊपर हम अभी ललकारे नहीं हैं। नो, आपको हम यहाँ से कुछ गलत संदेश दे रहे हैं। जहाँ तक भाषा की बात है और जहाँ तक स्थानीय नीति की बात है, आप जो बोल रहे हैं कि हम यहाँ जन्मे हैं, मेरा छठी नरता हुआ है, सब कुछ हम देते हैं, तो यहाँ आपके जैसे बहुत लोग हैं जो यहाँ जन्मा और छठी नरता और यहाँ झारखंड को टैक्स देते हैं। उन लोगों ने अभी तक अंगुली उठा के कोई बात नहीं बोला है। आपको क्यों दर्द हो रहा है? हम बिहारी हैं, वो ये हैं, वो अमुक हैं, ढेक हैं। अरे बिहारी तो बिहारी हैं, बंगाली भी तो है, यहाँ पंजाबी तो भी है, उड़िया भी तो है, संथाल तेलंगी भी तो है। तमाम राज्य के लोग यहाँ पर बसे हुए हैं। उन्होंने तो कभी तक कुछ नहीं कहा। आपको क्यों चोट लग रहा है? हम तो नैतिकता के आधार पर सरकार के ऊपर मांग कर रहे हैं। हमारी जो मांग है, 1905 में बंगाल बना बंगाली के लिए, 1912 में बिहार ऐसे ही है, उसके बाद 1936 में बना उड़ीसा के लिए, अब 2000 में झारखंड बना झारखंडियों के लिए। भाई ठीक है, आप यहाँ जन्मे पले बढ़े, सारा चीज़ सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो नीति नियत है उसके आधार पर राज्य चलता है। नहीं इन लोग नहीं चलाने सका है, वो दूसरी बात है। और अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं। जो कृषि क्षेत्र से किसान बेटा का विधायक बन के जाएगा वो कृषि विभाग संभालेगा। इसी प्रकार जो उद्योग नीति का पाठ पढ़ाए वो उद्योग विभाग संभालेगा। तो जितने भी ये हैं, जो जिस ढंग के कैटेगरी के जुआ होगा उसको उस विभाग को सौंपा जाएगा। और ये नीति जो है, जो हर स्टेट में बना है, उस स्टेट के आधार पर उस नीति को हम लोग अपनाएंगे। अगर ये अगर नहीं अपनाएगा तो आने वाला जुआ शक्ति में बागडोर होगी और ऐसे वैसे राजनीतिक और विशेषज्ञ लोग आगे आएंगे और वे लोग झारखंड को समृद्धिशाली शक्तिशाली बनाने के लिए अपना बागडोर अपने हाथ में लेंगे। तो मैं साथी जो भी हमारे झारखंड के जिस पार्टी के विधायक हों, मैं इस 5 परगना की माटी से संदेश देना चाहता हूं। सलाह छोटा हूं, फिर भी एक सलाह देना चाहता हूं कि कम से कम जितने भी विधायक हैं जो जिस क्षेत्र से रिलेटेड हैं, सब झारखंडियों की जनभावनाओं को देखते हुए, यहाँ की जो जनभावना उभर कर सामने आ रही है उसको देखते हुए, कम से कम अपनी लाज और गरिमा को बचाने के लिए सीधे मुंह खोलिए। अगर वास्तव में यहाँ की जनताओं ने वोट देकर जिस जनभावनाओं को लेकर के आपको विधानसभा भेजा है और जो आपका काम है करने का, अगर करने के लिए तैयार नहीं है तो कुछ न कुछ तो स्टेटमेंट दीजिए। ये गलत हो रहा है चाहे सही हो रहा है, अब क्यों मूक दर्शक होकर बने हुए हैं? कुछ तो कहिए। तमाम युवा शक्ति से मेरा आह्वान है, तमाम छात्र युवा शक्ति से आह्वान है, जब तक छात्र युवा शक्ति आगे नहीं आएंगे, हम लोग तो आंदोलन कर चुके थे, लेकिन फिर भी जब नहीं देखा जा रहा है तो फिर एक बार हम लोग आंदोलन के लिए आगे आए हैं। इसलिए आइए, इस माटी का बेटा बेटी एक बार फिर इस लड़ाई के लिए समर युद्ध में आ जाइए और इस मजबूर कर दीजिए हर विधानसभा क्षेत्र के विधायक को कि आपको मुंह खोलना होगा, या तो हाँ या ना। अरे कुछ तो बोलिए, नहीं तो हमारे बेसरा जी ने जिस प्रकार बोल रहा है कि हिजड़ों का फोर्स है, विधानसभा में भेजे हैं, इन लोग का कुछ मुँह नहीं है, बिना मुँह वाला को भेजेंगे तो वही ना स्थिति होगा। आज कोई ललकार रहा है तो कोई क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ देहाती भाषा में नाक सांप को ये लोग झाड़ने फूंकने वाला लोग आता है तो ललकारता है तो निकलता है। तो ललकारोगे तो हम लोग निकलेंगे, जरूर निकलेंगे, लेकिन हम बिहारी भाइयों से संयम बरतने का सलाह देते हैं। संयम बरत के चलिए, सब ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप भी यहाँ से नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएगा, लेकिन जो यहाँ की स्थानीय नीति बनेगी उसके लिए तो हम 100% मेरा हक और अधिकार है, चाहे कुछ भी हो जाए उसके लिए कोई समझौता नहीं होगा। 32 के खतियान पर ही यहाँ पर स्थानीय नीति लागू होगी। आज हो चाहे कल हो, लेकिन जरूर होगा। झारखंड के माटी और बेटी, झारखंड के माटी
का बेटी और बेटा जितने भी हैं हमारी इस चैनल के माध्यम से जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, अगर वास्तव में यहाँ का अन्न खा करके यहाँ का खून पसीना अगर आपके शरीर में है, और जरूर आप घर से निकलिएगा और खुली चैलेंज को स्वीकार करते हुए तमाम विधायक को ललकारिए, तमाम विधायक को ललकारिए कि आप क्यों चुप बैठे हैं। चंद भर के लोग हमारे सीने पे बैठ के अगर चैलेंज करता है तो हमसे ज्यादा शर्मनाक कोई झारखंड की माटी का बेटा नहीं होगा। इसलिए सचेत हो जाओ, यहाँ के बेटा और बेटी हो तो लक्ष्मीबाई की तरह, झांसी की रानी की तरह उतर जाओ मैदान में, इस समर में। और अगर हमारा कोई जुआ साथी है तो उतर जाओ इस समर में, बिरसा मुंडा और दक्षिण साई मुंडा की तरह 5 परगना की धरती से एक बार चिंगारी उठ जाए और दिखा दो हमारी ताकत कि हम क्या हैं और आप क्या हैं। हर घर के बच्चे पढ़े हैं, हर घर के जुआ पढ़े हैं, हर घर का बेटी पढ़ी लिखी है, तो क्या आपके खोपड़ी में अभी भी घुस नहीं रहा है? घुसाओ, दिमाग को लगाओ कि हमें कहां टॉर्चर कीजिए और किस ढंग से टॉर्चर कर रहा है। इसलिए जागो, अभी भी अगर नहीं जागोगे तो कभी नहीं जागोगे। ऐसा ही हमें चैलेंज करते जाएगा लोग और हम पीछे हटते जाएंगे। इतना तक कर डाला कि उस समय मरे हुए थे, लेकिन फिर भी मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऐसे तमाम नेतृत्वकर्ता, चाहे विधायक हो, चाहे नेतागण हो, और आशु पार्टी के ऐसे जो हमारे सुप्रीमो, चाहे उसके नीचे जितने भी स्तर के नेतृत्वकर्ता हैं, उनसे मैं कहता हूं कि इन्होंने जो ललकारा है इसका जवाब ललकार से ही होनी चाहिए। अगर झारखंड की माटी की लाज बचाना है तो अगर कोई बाहरी व्यक्ति, जब हम उनको नहीं छेड़ रहे हैं, अगर वह छेड़ना चाहता है तो अच्छी तरह से छेड़ेंगे, ये चेत ले। और नहीं तो एड्रेस, पता, सारा चीज दे दे, हम तमाम झारखंड वासी आपके घर जाएंगे और पर्सनल डिबेट करेंगे आप क्या चाहते हैं। और जहां तक चूड़ी पहनने की, माई की लाल, तो क्या हम लोग का बकरी का दूध पिए हैं और तुम माई का दूध पिए हो? हम भी माँ का दूध पिए हैं और इसी माटी का अन्न खा रहे हैं, और आप भी इसी माटी का अन्न खा रहे हो। जब छठी नरता यहाँ हुआ है तो इसी माटी का अन्न खा रहे हो। इसलिए ज्यादा ये मत करो। हम लोग तो तांडव फैला ही नहीं है और बोल रहा है कि उससे पहले हम लोग तांडव फैला रहे हैं। इसका मतलब लड़ने के लिए उतावला हो रहा है क्या? लड़ाई देखना चाहते हो? चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ है, चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ है, नदी नाला पोखरा से घिरा हुआ है। जिस दिन अगर ललकारोगे और हम लोग उतर जाएंगे उस ललकार के आधार पर ना, तो कहीं भागने नहीं सकोगे। आज सुदेश महतो को धमकी दिया, आज शिक्षा मंत्री को धमकी दिया, कल आपको भी धमकी देगा। जब बकरा कटाता है ना, जब बकरा कटाता है तो एक ही अस्त्र से कटाता है, एक ही भरसा से कटता है। वह लाल हो, काला हो, रंगिया हो, चाहे जो भी बकरा हो, जब कटने के मैदान में जाता है तो उसी फरसा से कटेगा। तुम्हारे लिए कोई दूसरा फरसा नहीं आएगा। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक हो, चाहे कांग्रेस का विधायक हो, चाहे आजसू का हो, चाहे भाजपा का विधायक हो, सब तो झारखंडीय विधायक हो ना, कहीं बाहर का विधायक तो नहीं हो ना। हम ही झारखंडी लोग ही ना आपको वोट देके भेजे हैं। क्यों भेजे हैं? झारखंड विधानसभा में जाकर के पिछले दरवाजे में घुसोगे और चुपचाप बैठ के सुतोगे। किस क्षेत्र से मेरा कितना नोट आएगा, कहाँ से कितना आएगा, कहाँ से कितना आएगा, यही गिनती पहाड़ा पढ़ने के लिए आपको भेजा गया है। इतना कह कर तो मेरा गला सूख गया, लेकिन अभी तक हमको लगता है अगर ये संदेश वास्तव में लगेगा, आपको चोट लगेगा। मैं बाहरी को तो पहले नहीं ललकारूंगा, लेकिन मेरे घर वाले को, जिसको हम उत्तरदायित्व दिए हैं, उसको मैं ललकारता हूं। यहाँ के जितने भी विधायक हैं उनको ललकारता हूं कि हो जो उनका चैलेंज को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो, या तो हाँ या नहीं तो ना बोलो, या तो हटाओ नहीं तो नहीं हटाएंगे बोल के झारखंडी को बोल दो।